मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है पार्ट 10। मेरा दिल भी कितना पागल है। दिल्ली से वापस आकर जैसे कि मैं कोई नया मैं बन गया था। हर चीज जो सिर्फ हफ्तों पहले बिल्कुल ठीक लगती थी अब गलत लगने लगी थी। जो जिंदगी अभी तक खुश लग रही थी अब मेरे लिए काफी नहीं थी। प्रिया, तुमने कभी सोचा है कि हम कैसे बनते हैं? मतलब कि मेरे 17 साल वाले मैं को ले लो। मुझे याद है कि मैं तब कैसा था, लेकिन उसमें और मुझ में अब इतने वक्त की दूरी है कि मुझे नहीं पता कि मेरे आज में वो अभी कुछ बचा है भी कि नहीं। पिछले 2-3 साल से मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, लेकिन वो कहानी मैं तुम्हें कुछ देर बाद सुनाऊंगा। तो हाँ, वापस आते हैं चंडीगढ़ में 1993। मेरे 17 साल वाले मैं के दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं जानता हूं कि मैं जो दिल्ली से पहले था वो मैं अब अभी भी हूं, लेकिन कुछ तो दिल्ली में नया पैदा हुआ है जो अब मेरे साथ चंडीगढ़ वापस आ गया है। और लगता नहीं है कि वो अब कहीं जाने वाला है। लगता है कि वो अब मेरा हिस्सा बनने वाला है, लेकिन कितना बड़ा हिस्सा ये शायद मेरे काबू में नहीं है। मुझे लगा कि उसे रोकने का एक ही रास्ता है, मुझे सलोनी के नंबर से दूर रहना होगा। प्रिया, शायद तुमने भी बचपन में ऐसा कभी किया होगा कि किसी छोटी सी बात या चीज को बड़ी अहमियत दे दी और फिर अपने आप को तसल्ली दे दी कि जब तक तुम उससे दूर रहोगे तुमने कुछ गलत नहीं किया है। जब राधा से मिला तो याद आने लगा, समझ आने लगा कि मैं अब वो नहीं रहा जिससे वो प्यार करती थी। कैसे बता सकता था उसे कि मैं अब कुछ और ही बन रहा हूं। बार बार अपने आप को याद दिलाता कि मत सोच, मत सोचिए सलोनी के बारे में। लेकिन जब भी राधा से मिलता तो यही सोचता कि वो सलोनी नहीं है। गुस्सा आता था अपने आप पर। हफ्ते में कई रातें निकल जाती जिसमें मैं अपने आप से लड़ता रहता, गालियां देता था अपने आप को कि क्यों मेरे लिए ये जिंदगी काफी नहीं थी, कि क्यों मुझे ये अनजान खुशी चाहिए थी। खुद को अपने आप से बचाने के लिए एक एक कहानी बना ली थी मैंने अपने दिमाग में, जो मैं फिर अपने दिल को सुनाता था। कहानी में राधा की जगह सलोनी थी और सलोनी की जगह राधा। फिर एक और सोच आती बाहर से कि शायद ये सब हॉर्मोन्स का खेल है, कोई केमिकल लोचा है। मुझे एक नई लड़की ने भाव दिया तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक उसके एक्शन ने मेरे अंदर एक इक्वल रिएक्शन पैदा कर दिया। लेकिन अब 8 साल बाद जब उन दिनों के बारे में सोच रहा हूं तो शायद मेरे पास अपने अंदर हुए इस बदलाव का जवाब है। क्योंकि वो पहली बार था जब मुझे पता चल रहा था कि
मेरी जो जिंदगी थी उन दिनों में, वो असल जिंदगी से बहुत छोटी थी। कि मेरे दुनिया के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया थी। अगर ये सोच तब आती तो शायद मैं ये अगला कदम नहीं उठाता। दिल्ली से वापस आए मुझे 3 महीने हो गए थे। उन 3 महीनों में मैं अपने आप को जितना पहले जैसा बना सकता था, मैंने कोशिश करी। और फिर एक दिन राधा ने मुझे अपने वॉकमैन पे एक गाना सुनाया। वही गाना जो सलोनी उस दिन बालकनी में सुन रही थी। मैंने राधा से कहा कि मैंने तो ये गाना सुना हुआ है। तो उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि ये कैसेट तो उसी दिन चंडीगढ़ में रिलीज हुई थी। उस पल में सब साफ दिखने लगा था मुझे। दिल्ली और सलोनी, राधा और चंडीगढ़ से बहुत अलग थे और बहुत आगे थे। उस रात को मैंने अपनी दिल्ली वाली नोटबुक खोली और सलोनी का नंबर मिला दिया। मैंने अभी सिर्फ हाय ही बोला था और फिर सलोनी ने कहा, 3 महीने लग गए तुम्हें मुझे फोन करने के लिए। नोटबुक खो गई थी क्या? वो एक कॉल हफ्ते में एक कॉल बन गई, जो फिर हफ्ते में 3 कॉल बन गई। और ये चलता रहा। 1 महीना, 2 महीना, 3, 6 महीने। क्या बातें करते थे हम। कुछ नहीं याद मुझे। मुझे बस ये याद है कि सलोनी की आवाज सुन के जैसे कोई सुकून मिलता था मुझे, कि मुझसे बाहर वाली दुनिया अभी भी है और वो मेरा इंतजार कर रही है। और इस पूरे वक्त में मैंने राधा को सलोनी के बारे में कुछ नहीं बताया, और ना ही मैंने सलोनी को राधा के बारे में कुछ बताया। फर्क सिर्फ ये था कि राधा के सामने मैं सिर्फ मैं बनने की एक्टिंग कर रहा था, और सलोनी के सामने मैं वो बन रहा था जो मुझे लगता था कि मैं बनना चाहता हूं। लेकिन असल में तो मैं तीनों लोगों से झूठ बोल रहा था। राधा से, सलोनी से और खुद से। फिर से 2 जिंदगियां जीने लगा था। कुछ नहीं सीखा था मैंने पिछले 3 सालों में, लेकिन सोचता था कि अब सब समझता हूं। खुद को, लोगों को, दुनिया को। मैंने तुमसे भी एक झूठ बोला है प्रिया। इस कहानी की विलन सलोनी नहीं है। इस कहानी का विलन मैं हूं। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉडकास्ट, तुमने किसी से कभी प्यार किया है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D। और वहां आपको मेरी बायो लिंक में मिलेंगे मेरे और लॉन्चोरा के बाकी सारे पॉडकास्ट, एज वेल एज लिंक्स टू आवर ऑनलाइन स्टोर, जहां आप मेरे बनाए कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं टू सपोर्ट मी एंड माय पॉडकास्ट। प्रिया की कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है पार्ट 11, छोड़ आए हम वो गलियां।